एक सवाल पूछूं, आपने कितनी बार डाइट स्टार्ट की है? एक बार, दो बार या गिनती ही भूल गए? मंडे को डिसाइड किया, बस आज से खाना कम करूंगा। वेंसडे तक सब ठीक रहा और फ्राइडे को वही बिरयानी, वही गुलाब जामुन और वही गिल्ट। साउंड फेमिलियर? अब एक और सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है? प्रॉब्लम उस इन्फॉर्मेशन में है जो आपको गलत दी गई है, क्योंकि इंटरनेट पर वेट लॉस के बारे में इतना कुछ है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया। आज हम बात करेंगे सिर्फ उन टिप्स की जिन्हें साइंस ने प्रूव किया है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ वो चीजें जो एक्चुअली काम करती हैं। वेट लॉस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हर हफ्ते एक नई डाइट आती है, केटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस क्लींस, फैट बर्नर पिल्स, लिस्ट खत्म नहीं होती। और कॉमन बिलीफ ये है, ज्यादा से ज्यादा कम खाओ, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि अगर सिर्फ कम खाना ही सोल्यूशन होता तो दुनिया में कोई भी मोटा नहीं होता। असली प्रॉब्लम ये है कि हम बॉडी को एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं, कैलोरीज इन, कैलोरीज आउट। लेकिन बॉडी एक कैलकुलेटर नहीं है, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिस्टम है। और जब तक हम इस सिस्टम को समझेंगे नहीं, वेट लॉस हमेशा एक स्ट्रगल बना रहेगा। तो साइंस एक्चुअली क्या कहती है? पहली बात, वेट लॉस सिर्फ खाने का खेल नहीं है। हमारा वेट तीन चीजों से कंट्रोल होता है, हम क्या खाते हैं, हम कैसे सोते हैं और हमारे हार्मोन्स क्या कर रहे हैं। तीनों को इग्नोर करके सिर्फ कैलोरीज काउंट करना ऐसा है जैसे किसी टूटी हुई गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल भरते रहो। दूसरी बात, स्लो और स्टेडी विंस द रेस। रिसर्च बार बार यही कहती है, जो लोग हफ्ते में आधा से 1 किलो वेट लूज करते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। क्रैश डाइट से जो वेट जाता है वो ज्यादातर वाटर और मसल होता है, फैट नहीं। अब आते हैं उन साइंस बैक टिप्स पर जो एक्चुअली काम करती हैं। पहली टिप, प्रोटीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। रिसर्च कहती है, हाई प्रोटीन डाइट से भूख नेचुरली कम होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ग्रेलिन नाम के हंगर हार्मोन को कम करता है और सेटिटी हार्मोन को बढ़ाता है। मतलब आप कम खाते हैं लेकिन ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। एग्स, दाल, पनीर, चिकन, कर्ड, इन्हें हर मील में शामिल करें। दूसरी टिप, रिफाइंड शुगर को पहचानो और दूर करो। व्हाइट शुगर, मैदा, पैकेज्ड जूसेस, बिस्किट्स, ये सब ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाते हैं और फिर वो क्रैश होता है, जिसके बाद और ज्यादा भूख लगती है। ये एक वायसस साइकिल है, जितना ज्यादा खाओ उतना और चाहिए। इसकी जगह होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर रिच फूड्स ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं। तीसरी टिप, पानी पियो और सही टाइम पर पियो। एक स्टडी में पाया गया, खाने से 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीने से लोगों ने ऑटोमेटिकली कम खाया। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अक्सर थर्स्ट को हंगर समझ लेता है। अगली बार जब स्नैक खाने का मन करे, पहले 1 गिलास पानी पियो। 10 में से 7 बार भूख खुद ही गायब हो जाएगी। चौथी टिप, नींद को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये सबसे अंडररेटेड वेट लॉस टिप है। जब आप कम सोते हैं, बॉडी में ग्रेलिन बढ़ता है और लेप्टिन घटता है। ग्रेलिन कहता है खाओ और लेप्टिन कहता है बस पेट भर गया। कम नींद में ग्रेलिन ज्यादा, लेप्टिन कम, मतलब अगले दिन आप ज्यादा खाएंगे। और मोस्टली जंक फूड। रिसर्च कहती है 7 से 8 घंटे की नींद लेने वाले लोगों का वेट उन लोगों से ज्यादा कंट्रोल में रहता है जो 5 से 6 घंटे सोते हैं। डाइट से पहले नींद फिक्स करो। पांचवी टिप, माइंडफुल ईटिंग। क्या आप टीवी देखते हुए खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हुए? साइंस कहती है, जब हम डिस्ट्रैक्टेड होकर खाते हैं तो ब्रेन को पेट भर गया का सिग्नल देर से मिलता है और तब तक हम जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। बस एक हैबिट बदलो, खाते वक्त सिर्फ खाओ, हर बाइट को चबाओ, स्लोली खाओ। ये एक हैबिट अलोन कई लोगों का वजन कम कर चुकी है। छठी टिप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मत भूलो। कार्डियो अच्छा है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट्स उठाना ज्यादा पावरफुल है वेट लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि मसल टिश्यू फैट टिश्यू से ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। मतलब जितना ज्यादा मसल उतना ज्यादा फैट बर्न 24 घंटे सोते हुए भी। तो आज हमने जाना, वेट लॉस कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सैट डे चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। प्रोटीन खाओ, चीनी कम करो, पानी पियो, अच्छी नींद लो, माइंडफुली खाओ और थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। ये सब साइंस बैक्ड है, ये सब प्रूवन है। और सबसे जरूरी बात, बॉडी को ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है, जैसे एक बीज से पेड़ बनने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही करते रहे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद हैरान हो जाएंगे। शुरुआत आज से, अभी से।